हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और एग्ज़ाम की जम के तैयारी कर रहे होंगे। मैं आपको फिर से वापस एक बार बोल देता हूँ, कोई एग्ज़ाम अगर आपका आपकी एक्सपेक्टेशन से ख़राब चले गया हो तो आप उस पेपर के चक्कर में अपना टाइम ख़राब ना करें, अगले पेपर की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि आपका ख़राब वो जो आप पेपर करके आ चुके हैं वो वापस टाइम नहीं आएगा। तो आप अगले पेपर में जोरदार अपना पूरी जान लगा के तैयारी करें, ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन है जेईई एडवांस 2017 का और चैप्टर का नाम थर्मोडायनेमिक्स है। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, ठीक है ना। इसमें आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है द कन्वर्जन ऑफ ग्रेफाइट टू डायमंड रिड्यूसेस इट्स वॉल्यूम बाई दिस, ठीक है ना। इफ सी ग्रेफाइट इज कन्वर्टेड टू डायमंड आइसोथर्मली पे अंडरलाइन कर दिया मैंने, ठीक है ना, एट टी बराबर 298 केल्विन, द प्रेशर एट विच ग्रेफाइट इज इन इक्विलिब्रियम विद डायमंड। ये क्वेश्चन ने पूछा है, वो प्रेशर पूछा है। क्वेश्चन ये गिवन था, ठीक है ना। ठीक है, आप आराम से देख सकते हैं डेल्टा एफ जी नोट की वैल्यू गिवन है एट 298 केल्विन पे, ठीक है। ये क्वेश्चन ने दे रखा था और मैं तो आपको ये बोलूंगा, ये जो दे रखा है ना जेईई एडवांस ने, ये तो मतलब किस्मत मानो कि ये दे दिया, नहीं तो आपको ये खुद भी पता होना चाहिए था। मतलब जेईई एडवांस आपसे यूनिट कन्वर्जन भी आपको दे दिया जेईई एडवांस ने। वैसे तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपको इतना आना चाहिए। अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री कर रहे हैं तो आपको इतना कन्वर्जन करना आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, फिर उसने बोल रखा था स्टैंडर्ड स्टेट मींस दैट द प्रेशर शुड बी 1 बार, ठीक है। मतलब ये जो स्टेट में आपको दे रखी है उसका प्रेशर कितना है, 1 बार। और फिर एंड सब्सटेंस शुड बी प्योर एट अ गिवन टेम्परेचर, और सब्सटेंस प्योर एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है। ये क्वेश्चन था। अब मैं आपको अगर अब बात बताऊं तो इस क्वेश्चन में हमको क्या करना था और क्या नहीं करना था, ये हमको देखना है। पहले तो मैं आपको छोटी छोटी इंफॉर्मेशन देता हूं, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को देखेंगे। नहीं तो आपको तो ये भनक भी नहीं लगी होगी जो मैंने अभी पढ़ा वो कहना क्या चाहता है। तो मैं आपको समझाता हूं क्या कहना चाहता है। तो जैसे कार्बन ग्रेफाइट टू डायमंड कन्वर्ट हो रहा है, ग्रेफाइट टू किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, डायमंड में। ऐसे ये आप आराम से ऐसे देख सकते हैं, डायमंड में कन्वर्ट हो रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक। तो ये किसी प्रेशर हम इसको बोल देते हैं क्या, P1 प्रेशर बोल देते हैं, जो कि आपको दे रखा है 1 बार। आराम से देखो, स्टैंडर्ड कंडीशन में प्रेशर कितना दे रखा है, 1 बार। और इस पे आपको डेल्टा एफ जी नोट की भी वैल्यू दे रखी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आप इसमें आराम से डेल्टा आर जी नोट निकाल सकते हैं, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। बात समझ में आ गई। आराम से सुनना मेरी बात, एक एक बात ध्यान से सुनोगे तो ये आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए, अब आपको क्या सोचना था, सुनना ध्यान से। अब आपसे वो प्रेशर पूछा है जब ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम पे हो जाए। अब आपसे वो प्रेशर पूछा है बेटा जब ये आपस में क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम पे हो जाए। ये प्रेशर आपसे पूछा है, इसको मैं पी नाम दे देता हूं, सॉलिड, और ये क्या हो गया आपका, डायमंड। अब सर ये प्रेशर कैसे निकाले गिब्स फ्री एनर्जी से, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। तो मैं आपको आराम से तसल्ली से समझाता हूं, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। टेंशन अगर आप लोगे तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। ये क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि भैया इक्विलिब्रियम पे आ जाए वो प्रेशर निकालो, तो आराम से समझोगे मेरे साथ। चलिए तो समझते हैं, ठीक है। पहले प्रेशर ये था, फिर ये था, आराम से समझते हैं। तो मैं आपको ये आराम से देख लीजिए, वॉल्यूम इतनी रिड्यूस हुई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब मैं ये वाली चीज मैं मिटा रहा हूं यहां से, थोड़ी सी जो मेरे को थोड़ी सी ऑप्शन दे रखे, ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाली चीज मैं मिटा रहा हूं यहां से, जिससे मैं कुछ लिख पाऊं थोड़ा सा। आराम से देखना बेटा, है ना, आराम से देखना। देखो, आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा और पढ़ा होना भी चाहिए। क्या पढ़ा होगा आपने पढ़ा होगा dg बराबर vdp माइनस sdt। और क्वेश्चन ने आइसोथर्मली बोला, तो आइसोथर्मली मतलब मैं इसको एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या लिख सकता हूं बेटा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या लिख सकता हूं, बता दो ना मुझे जरा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब dt 0, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं dg बराबर vdp। ये रिलेशन आपको पता है कि नहीं पता, पहले तो ये बताओ। ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो सुन लो अच्छे से, ये रिलेशन होता है, ठीक है। आइसोथर्मली पे आप ये लगा सकते हैं। फिर आप अगर मेरे को बोलें कि सर आपको 4 केमिकल रिएक्शन, आराम से सुनना मेरी बात को, 4 केमिकल रिएक्शन और फेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये फॉर्मूला लगाना है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए फॉर्मूला लगाना है, तो सर आप इसको कैसे चेंज करोगे। तो देखना क्या तरीके से चेंज करता हूं। अगर कभी भी केमिकल रिएक्शन के लिए बात आ जाए
तो वहां पे g की जगह डेल्टा आर जी आएगा। क्या आएगा? डेल्टा आर जी। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं? d डेल्टा आर जी, ठीक है, बराबर v की जगह क्या आ जाएगा? डेल्टा आर वी, और dp की जगह तो dp रहेगा। आराम से समझो, ये मैंने फेस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लिख दिया। किसके लिए लिख दिया? फेस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। कोई टेंशन वाली बात नहीं। आराम से देखो, बिल्कुल तसल्ली से देखोगे ना तो आराम से समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है ना? आराम से देखो। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अब अगर आप ध्यान सुनना मेरी बात ध्यान से, अच्छे से दिमाग लगा के। मैं क्या करूंगा, अब मेरे को थोड़ी जगह की जरूरत पड़ेगी। आप ये देख लो कि वॉल्यूम रिड्यूस हो रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो वॉल्यूम रिड्यूस यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि मेरे को ऊपर मिटाना पड़ेगा। वॉल्यूम रिड्यूस कितने से हो रही है बेटा? वॉल्यूम रिड्यूस हो रही है 2 × 10⁻⁶, ठीक है, 10⁻⁻⁶, और मीटर क्यूब मोल इनवर्स, इतने से वॉल्यूम रिड्यूस हो रही है। ठीक है ना? मतलब जो आपको डेल्टा वी की वैल्यू दे रखी है ना, और डेल्टा वी क्या होता है? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो आपको अगर मैं बताऊं, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा हो, तो आपको जो डेल्टा आर वी होगा वो होगा -2 × 10⁻⁶ मीटर क्यूब मोल इनवर्स। आई होप आपको यहां तक दिख रहा होगा। 2 × 10⁻⁶ मीटर क्यूब मोल इनवर्स। डेल्टा आर वी नेगेटिव क्यों हुआ? क्योंकि रिड्यूस हो रही है वॉल्यूम। मतलब फाइनल वाली वॉल्यूम क्या होगी? कम होगी। किससे? इनिशियल से। और डेल्टा आर वी कैसे निकालते हैं? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो ये इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आया। बताओ, बात समझ में आ गई क्या? अच्छे से आ गई बात समझ में? चलिए, अब मैं आपको जो चीज समझा रहा हूं ध्यान से सुनना। इसको मैं थोड़ा रफ कर रहा हूं, ठीक है ना? आपसे वो प्रेशर पूछा गया है जिसपे इक्विलिब्रियम पे आ जाए, तो अच्छे से तरीके से देखोगे तो बात समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। नहीं आएगी, मैं कह देता हूं आपको। तो पहले तो मैं आपको एक चीज समझा दूं कि जो 1 बार प्रेशर पे दे रखी थी ये दोनों वैल्यूज, इससे डेल्टा आर जी कितना आएगा? इससे डेल्टा आर जी नोट कितना आएगा? बोल दो मेरे को एक बार। क्या लिखोगे आप? डेल्टा एफ जी नोट। हाँ भाई, क्या था? ग्रेफाइट टू डायमंड। तो बताओ क्या लिखोगे? डायमंड माइनस डेल्टा एफ जी नोट। बोल दो भाई, क्या बोलोगे? ग्रेफाइट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, तो ये कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा 0 - 2.9। तो ये आ जाएगा आपका -2.9 किलो जूल मोल इनवर्स एट 1 बार प्रेशर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं इस फॉर्मूले को यूज में लेने वाला हूं। जब पहले प्रेशर क्या था? 1 बार। अब इक्विलिब्रियम पे प्रेशर हमको निकालना है, तो आराम से सुनना मेरी बात को। तो मैं ये फॉर्मूला लिखने वाला हूं, डेल्टा आर जी नोट 2 माइनस डेल्टा आर जी नोट 1 बराबर डेल्टा आर वी इंटू P2। P2 कौन सा है? P2 कौन सा है? ये P इक्विलिब्रियम वाला माइनस P1। P1 कौन सा है? 1 बार। बात समझ में आ गई? डेल्टा आर वी की वैल्यू ये रही। बात समझ में आ गई? चलिए, तो डेल्टा आर जी नोट 2 क्या होगा? डेल्टा इक्विलिब्रियम पे इसको आपको 0 बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? 0। डेल्टा आर जी वन आपने क्या निकाला? ये डेल्टा आर जी वन ही आपने निकाला है। कितना निकाला है? माइनस एक मिनट रुक जाइए। डेल्टा आर जी वन की अगर मैं बात करूं तो डेल्टा आर जी वन आपका कितना निकलेगा? डेल्टा आर जी वन आपका निकलेगा -2.9 किलो जूल मोल इनवर्स। क्या मैंने सही निकाला क्या? एक मिनट रुक जाइए। डायमंड की कितनी थी? ओ माय गॉड, डायमंड ग्रेफाइट टू डायमंड, ये तो प्लस में है ना, उल्टा लिख दिया मैंने उल्टा लिख दिया भैया। 2.9 डायमंड का तो 2.9 है ना। अरे यार 2.9 माइनस 0, क्या कर रहे हो सर? 2.9 माइनस 0, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस में। ठीक है, डेल्टा आर भी कितना आया? -2 × 10⁻⁻6। हाँ भाई, P तो हमको निकालना है। P1 कितना है? 1 बार। मेरे हिसाब से यहां तक बात समझ में आ गई होगी। चलिए, अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है मेरे को। आइए आराम से देखते हैं। यूनिट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। बताइए, माइनस से माइनस कट गया। चलिए, तो इसको हम पहले तो जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करके। बताओ, 1 जूल में, आराम से सुनना, जूल को पास्कल से रिलेट कर रहा हूं मैं, तो जूल को, एक मिनट रुक जाइए, जूल को मैं चेंज कर रहा हूं केजी मीटर स्क्वायर S-2 मोल इनवर्स। ठीक है, और नीचे 2 × 10⁻⁻6, और इसकी यूनिट क्या थी? मीटर क्यूब मोल इनवर्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मीटर क्यूब मोल इनवर्स। तरीके से क्वेश्चन देखो, यूनिट काटना सिखा रहा हूं। ये इसकी यूनिट मीटर क्यूब मोल इनवर्स थी, यहाँ पे रख दी मैंने। ठीक है ना? चलिए, बराबर P - 1 बार।
आराम से देखो, मोल इनवर्स से मोल इनवर्स गया, मीटर क्यूब जब इसको सोल्व करोगे तो ये आपका आएगा, ठीक है, इधर मैं लिख देता हूं, ये आपका आएगा 1.45 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, kg मीटर इनवर्स S-2 P-1 बार। ठीक है, अब मेरे को एक चीज बता दीजिए, ये किसके बराबर है? ये पास्कल के बराबर है कि नहीं? और आराम से देखो, एक बार किसके बराबर है? 10⁵ पास्कल के, और ऑप्शन आपको किस में दे रखे हैं? बार में। तो अब ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है, आइए इसको खत्म कर देते हैं। आइए, अब इसका खत्म होने का टाइम आ चुका है। आइए अब थोड़ा सा मैं जगह कर देता हूं, आराम से देखना, आराम से देखना। हाँ भाई, ये कितनी वैल्यू आ गई? 1.45 इंटू 10⁹ पास्कल बराबर P इंटू 1 - बार। तो आपको बार में चेंज करना पड़ेगा, और एक बार बराबर कितना था? 10⁵ पास्कल। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 1.45 इंटू 10⁹ इंटू 10⁻⁵ बार बराबर P इंटू 1 - बार। जी हाँ, तो आप मेरे को बता दीजिए, ये आपको दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, खुली आंखों से अगर आप देखेंगे तो ये आपका आएगा 14500 बार बराबर P इंटू 1 बार। तो P बराबर, सॉरी, सही कर रहा हूँ क्या मैं? ओहो, क्या कर रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं? यहाँ पे P आएगा ना, P-1 बार, ठीक है, और यहाँ पे भी P आएगा ना, ठीक है, P-1 बार, ठीक है, यहाँ पे भी P आएगा ना, तो इसको ऐसे लिख दूं ना, P-1 बार, ठीक है। तो बताओ P बराबर कितना आ गया? P बराबर आ गया 14501 बार। आराम से देखो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अच्छा क्वेश्चन था, दिमाग लगाना था, तो बहुत प्यारा क्वेश्चन बोलूंगा मैं तो इसको। आपको 1 बार पे डेल्टा RG0 दे रखा था, इक्विलिब्रियम पे आपको निकालना था, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको 0 रखा। आराम से क्वेश्चन देखना, 2 बार वीडियो को देखो, समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।